जब प्रशासन नियम बनाता है और उसके बाद प्रशासन, सरकार मिलकर अगर नियम को तोड़े, तो आप इसे क्या कहेंगे? और इसी के साथ अगर हम ये कहें कि इस दिवाली जनता के साथ एक मज़ाक किया गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये चीज़ जनता के साथ हुई भी है। जिस तरीके से आप सभी को पता था कि कोर्ट ने आदेश जारी किए थे दिवाली के पहले कि एक नियमित समय तक जो है आपको पटाखे फोड़ने हैं और पटाखे किस प्रकार के फोड़ने हैं, उसकी भी गाइडलाइंस तय की गई थी। लेकिन इसके बाद ये देखने को मिला कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की और नारे लगाए कि पाबंदी मुक्त दिवाली मनाई जाएगी। जिसके बाद महाराष्ट्र और ठाणे जिले के कई नगर पालिका और महानगर पालिकाओं द्वारा ये देखने को मिला कि उन्होंने पटाखे की दुकान वालों को परमिशन दी और साथ ही साथ जो पटाखे के स्टॉल्स लगाते हैं, उन्हें भी परमिशन दी, उनसे बतौर जो है फीस भी ली गई। लेकिन जिस तरीके से जो पाबंदियाँ थी, जो गाइडलाइंस थी, जो कोर्ट के आदेश थे, उसकी जो है जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई प्रशासन द्वारा ही और नेताओं द्वारा ही और सरकार द्वारा ही। हम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो गाइडलाइंस दी गई थी, एक और मुख्यमंत्री का कहना था कि पाबंदी मुक्त जो है आप दिवाली मना सकते हैं, किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं रहेगी कोर्ट के आदेश के बाद भी। और उसी के बाद महानगर पालिकाओं ने अपने क्षेत्र में यानी कि अपने शहरों में जो है पटाखे की दुकान वालों को परमिशन भी दी, स्टॉल्स लगाने के लिए जो है फीस भी ली। ऐसे में जब कार्रवाई का समय आया तो बेचारी जनता को उसका सामना करना पड़ा। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पटाखे जो फोड़ने का एक समय तय किया गया था, किस तरीके के पटाखे फोड़ने हैं, उसकी गाइडलाइंस के तहत जब नागरिकों ने पटाखे खरीदे और जब वो फोड़ने के लिए गए, तो उनके ऊपर प्रशासन ने जो है कार्रवाई की। ऐसे में हम अगर बात करें तो उल्लासनगर शहर में तकरीबन 50 से भी अधिक लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर जो है इस नियम के उल्लंघन करने को लेकर जो है कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरीके से आप परिस्थिति को देख रहे हैं, इसको समझना काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट कहता कुछ है और पॉलिटिकल पार्टी सरकार कहती कुछ है और जिस तरीके से जो प्रशासन है, वो नियम को लागू करता है और कहता कुछ है, लेकिन इसका खामियाजा जो है सीधे तौर पे जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस दिवाली में जो है जिस तरीके से कोर्ट के जो आदेश थे उसका उल्लंघन तो किया ही गया, लेकिन इसका भुगतान जो है जनता को भरना पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जो पाबंदी मुक्त दिवाली की घोषणा की थी, उसका क्या? और साथ ही साथ प्रशासन का क्या, जिन्होंने जो है पटाखे की दुकान वालों को परमिशन दी, जिस तरीके के पटाखे उन्हें नहीं रखने चाहिए थे, उसके बाद भी उसकी परमिशन दी और जब जनता ने इसे खरीदा अपने पैसों से, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई। ठाणे जिले में हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे के बाद देर रात तक पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ मनपा व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए हैं। गौरतलब हो कि हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को दायर जनहित याचिका संख्या 3/2023 में दिवाली के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया है। उसका पालन न करते हुए लोगों ने जमकर इसका उल्लंघन किया, जबकि इसका पालन करना अनिवार्य था। इसी तरह उल्लासनगर शहर में भी विभिन्न कारणों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या सामने आने पर नागरिकों से अपील की गई थी कि वे टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी लोग शरारती तरीके से शहर में देर रात तक पटाखे फोड़ते रहे। मनपा आयुक्त अजीत शेख ने 14 नवंबर को तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त जमील लेंगरेकर, उपायुक्त सुभाष जाधव, अग्निशम विभाग के प्रमुख बालू नेटके, वार्ड अधिकारी गणेश शिल्पी, जेठानंद करमचंदानी, अनिल खतुरानी, दत्ता जाधव और परिवहन विभाग के प्रमुख विशाखा सावंत उपस्थित थे। वार्ड अधिकारियों ने पुलिस के साथ रात में गश्त करना शुरू किया। अपर आयुक्त एवं उपायुक्त ने स्वयं शहर के क्षेत्र में जाकर निर्देश अनुसार कार्रवाई को अंजाम दिया। मनपा और पुलिस विभाग के माध्यम से मनपा की सीमा में नागरिकों के खिलाफ कुल 50 मामले दर्ज किए। इसी के साथ ही मनपा आयुक्त ने आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं। गौरतलब हो कि मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए मनपा को जिम्मेदार मानते हुए रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद धनतेरस व लक्ष्मी पूजन के दिन देर रात तक जमकर पटाखे फोड़े गए। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को बारिश के कारण ठाणे जिले में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, लेकिन रविवार को बेटोक पटाखे फोड़े जाने के कारण इसमें गिरावट भी देखी गई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नागरिकों के लिए पटाखे बजाने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया था, रात को 8 से रात में 10 बजे तक। इन सूचनाओं का उल्लंघन करने के हेतु जिन नागरिकों ने इनका उल्लंघन किया है,
उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुए हैं। पहले दिन 49 लोगों पे और कल 15 लोगों पे पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी वजह से मेरा सारे नागरिकों का अपील है कि माननीय न्यायालय के आदेशों का आप पालन कीजिए और इस तरह से अप्रिय घटनाओं, अप्रिय कार्रवाई से आप वंचित रहें। ये पटाखे बजाने हेतु जो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है, उनको नियंत्रण में रखने के लिए माननीय न्यायालय ने निर्देश जारी किए थे। इसके अंतर्गत इनका उल्लंघन करने लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ लोगों में ऐसे पाए गए कि देर रात तक भी वो लोग पटाखे बजाते रहे। इसके लिए हमारे वार्ड ऑफिसर्स के अंतर्गत टीम का गठन किया गया था और उसमें पुलिस कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित थे। उन्होंने संयुक्त रूप से पूरे कार्यक्षेत्र में गश्ती लगाई और गश्ती के दौरान उनको अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए जो नागरिक पाए गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया।